नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। आज इस वीडियो में हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम जीरो से हीरो बनने वाले उद्योगपतियों की कहानी आपको सुनाएंगे, और वो भी भारत के उद्योगपति जिनका नाम सुनकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। हम आपको आज बताएंगे कि वो कौन से उद्योगपति हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया। आइए तो बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए इन उद्योगपतियों के बारे में आपको बताते हैं, और इसलिए भी बताते हैं ताकि आप उनसे प्रेरणा लें। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है कुंवर सचदेव का। कुंवर सचदेव अंबानी और अडानी की तरह इतने चर्चित नाम तो नहीं है, लेकिन हाँ, उद्योग जगत का एक ऐसा नाम है जो कि दुनिया भर में मशहूर है। वो सुकैम नामक कंपनी के संस्थापक हैं। उन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पूरे विश्व में जाना जाता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाले सचदेव ने आर्थिक परिस्थितियों को अपनी सफलता के बीच कभी भी रुकावट नहीं बनने दिया। सचदेव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत अपने बड़े भाई के साथ साइकिल पर पेन बेचकर की थी। इस कड़ी का दूसरा नाम है करसन भाई पटेल। कुछ कर गुजरने की इच्छा रखने वाले करसन भाई पटेल जब बड़े हुए तो उन्होंने केमिस्ट्री से बीएससी पास की। चूंकि उन्हें केमिकल का अच्छा खासा अनुभव हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी इस ताकत को पहचान बनाते हुए वॉशिंग पाउडर के बाजार में उतरने का फैसला किया। आपको बता दें कि उस समय वॉशिंग पाउडर इतने महंगे होते थे कि आम आदमी उसे खरीद नहीं सकता था, और इसी बात का करसन ने फायदा उठाया। निरमा वॉशिंग पाउडर, जी हाँ, उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर बना डाला। जानकर आपको हैरानी होगी कि उन्होंने इसके बाद भी तब तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी जब तक वो अपने लिए बाजार बनाने में सफल नहीं हुए। अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए वो अपनी ही साइकिल पर घर घर जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। जीरो से हीरो बनने वाली कहानी की फहरिस्त में एनआर नारायण मूर्ति का नाम अगला है। जाने माने सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस टेक्नोलॉजी के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक माना जाता है। नारायण मूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत बतौर प्रोग्रामर की थी। बाद में उन्होंने एक कंपनी के साथ सॉफ्ट्रॉनिक, जिसका नाम था, उसकी उन्होंने स्थापना भी की। हालांकि वो कंपनी बहुत दिन चली नहीं। कंपनी टूटने के बाद वो फिर वापस अपनी नौकरी पर लौट आए, और कुछ लोगों के साथ पुणे में मिलने के बाद उन्होंने एक बार फिर फैसला किया कि क्यों ना एक बार फिर नई कंपनी शुरू की जाए। उनके पास पूंजी भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से मात्र 10,000 रुपए उधार लिए और इन्फोसिस की नींव रख दी। इस फेहरिस्त का अगला नाम है धीरू भाई अंबानी। ये वो नाम है जो दुनिया भर में लोग बहुत गर्व के साथ लेते हैं, और हर भारतीय इसे गर्व के साथ कहता है। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण धीरूभाई पर बचपन से ही खुद को स्थापित करने की एक बड़ी चुनौती थी। इसीलिए वो अपना गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए यमन निकल गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप में 300 रुपए की नौकरी की। वहीं उन्होंने लेखा जोखा भी यहां पर ही सीखा, और इसके बाद वो भारत लौट आए। हालांकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो कोई बड़ा व्यापार कर सकें, लेकिन इसके बावजूद उनकी बड़ी सोच और बड़े इरादे ने रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की नींव रख दी। भारत में कैसेट किंग के नाम से मशहूर गुलशन कुमार, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस लिस्ट में गुलशन कुमार की। भारत भर में कैसेट किंग के नाम से मशहूर गुलशन कुमार का जन्म दिल्ली में ही हुआ था। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनका बचपन संघर्षों से भरा था। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पिता के साथ जूस की दुकान पर वो काम किया करते थे, और वहीं उन्होंने व्यवसाय की बारीकियों को सीखा। गुलशन कुमार ने अपने ऑडियो कैसेट व्यवसाय को सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के नाम से शुरू किया, जो आज टी सीरीज के नाम से एक बड़ा नाम बन चुका है। इस सूची का अगला नाम है गौतम अडानी। गौतम अडानी भारत सहित पूरी दुनिया के उद्योग में एक जाना पहचाना नाम है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़ दी थी। उनके पिता के टेक्सटाइल व्यापार से न जुड़कर अपनी कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत उन्होंने एक अलग पहचान बनाने के लिए अलग रास्ता चुना। 18 वर्ष की उम्र में वो छोटी सी पूंजी के साथ मुंबई की ओर बढ़े, और वहां पहुंचकर उन्होंने डायमंड का काम शुरू किया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि जब अडानी ग्रुप देश के हर क्षेत्र में अपनी एक मजबूत पकड़ के साथ है। कहते हैं अडानी ग्रुप में 50 से ज्यादा कंपनियां शामिल हैं। जीरो से हीरो बने उद्योगपतियों में अगला नाम है टीवी सुंदरम अयंगर।
जिस दौर में मोटर की सवारी करना एक बड़ी बात मानी जाती थी, उस दौर में टीवी सुंदरम अयंगर के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस सपने को हकीकत में बदल दिया जाए, जिसके तहत टीवीएस नामक ऑटोमोबाइल्स कंपनी का निर्माण हुआ और अटूट मेहनत और श्रद्धा के साथ उन्होंने ये कंपनी शुरू की और जल्द ही ये कंपनी देश की बड़ी कंपनी में शामिल हो गई। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो व्यवसाय को जुनून नहीं मानते थे, बल्कि वो इसे आम आदमी के लिए सेवा के तौर पे दिखते थे। तो ये तो महज ही कुछ नाम हैं जो अटूट मेहनत और जज्बे का प्रतीक है। भारत में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो अपने हुनर से मनचाहा मकाम हासिल करने में सफल हुए हैं। शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए अमरुजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।